आज हम लोग मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सरपरस्ती में शहर में तकरीबन 50 से ज़ायद जगहों पर तीन लोगों का अलामती धरना देकर बैठे हैं। हमारा मुतालबा है कि जो फिरका परस्ती की रौ से किरेट सुमैया ने मालेगांव शहर में रोंगैनिया और बांग्लादेशी मुसलमान होने की बात कही, जिसकी मांग पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब ने एसआईटी तश्कील दी। एसआईटी ने 1.5 महीने की इंक्वायरी में आज तक किसी विदेशी को मालेगांव शहर में निकाल नहीं सकी। अलबत्ता जन्म दाखिले को लेकर एसआईटी ने करीब 19 लोगों पर एफआईआर की है। उसमें कुछ एजेंट हजरात हैं, कुछ आम शहरी हैं। हमारा मुतालबा है कि एसआईटी जिन लोगों की दस्तखत से, सरकारी ऑफिसरों की दस्तखत से जन्म दाखिले या और कोई सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, उन पर कार्रवाई करे, उन पर एफआईआर करे, उनको जेल भेजे। ये हमारा पहला मुतालबा है। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि एसआईटी ने जिन लोगों को नोटिस देकर बुलाया, इंक्वायरी की और उनको क्लियर माना, तो हम ये चाहते हैं कि एसआईटी की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको क्लियरिंग सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी साल, 2 साल, 10-20 साल में कभी कोई ऐसी कोई बात आए तो उनके पास क्लियरिंग सर्टिफिकेट रहेगा। और हम चाहते हैं कि एसआईटी गैर जानिबदाराना तहकीकात करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो 4 प्रभाग है, 4 प्रभाग में से सिर्फ 1 प्रभाग वालों को छोड़कर 2, 3, 4 इन 3 प्रभाग वालों की ही सिर्फ इंक्वायरी की जा रही है। क्या प्रभाग 1 में जन्म दाखिले या और कोई ऐसे इशू नहीं हुए सर्टिफिकेट, जो उनकी इंक्वायरी नहीं की जाती? हमारा मुतालबा है कि एसआईटी गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इससे भी आगे सख्त तहरीक चलाएंगे इस शहर में। देखिए, शहर जानता है टोना किसने लगाया और टोना कौन उतारता है, ये शहर जान रहा है। 1 महीने से उन लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिफेंस, मतलब दफा के लिए, हम ऐसा मानते हैं कि वो अपने दफा के लिए काम कर रहे हैं कि कारपोरेशन में हम कैसे बड़ी तादाद में कारपोरेटर चुनकर ला सके। ये कमेटी असल में वो काम कर रही है। और हम देख रहे हैं कि 1 महीने से इन लोगों ने कमेटी बनाकर सिर्फ कोर्ट, पुलिस स्टेशन और जहां इंक्वायरी हो रही है वहां वकला लोग के साथ फोटो सिर्फ आ रहा है इनका। आज तक इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कोई सहूलत मिल सके। हमने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कल मिलकर एक निवेदन दिया है। मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से एमएलए साहब के लेटर पैड पर हमने मुतालबा किया है कि जिन बच्चों का एडमिशन इस साल होना है और उनके पास जन्म दाखिला नहीं है, जन्म दाखिले पे सरकार ने स्टे लगा के रखा है, ऐसे बच्चों का एडमिशन जो है स्कूल इंतजामिया एक अटी शर्ती की बुनियाद पर यह एक अरीजा लेकर उनके वालिदैन अगर हिंदुस्तानी है उनकी शनाख्त कर ली जाए, उनके आधार पर उनका एडमिशन करे। ये हमने कमिश्नर से मुतालबा किया, वहाँ एओ साहब भी थे और उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि हम जल्द ही एक सर्कुलर निकाले रहेंगे और ये कहेंगे कि तमाम स्कूल के जो लोग इंतजामिया, हेड मास्टर, केजी हो या स्कूल पहली की क्लास हो, ऐसे बच्चों का एडमिशन करे और जब जन्म दाखिला जारी होगा वो लाकर स्कूल में जमा करा देंगे। ये कि हमारे आज के पहले ही धरने में एक वकील की जमानत हो जाती है, अल्ताफ वकील की। हम इसको बड़ी कामयाबी मानते हैं हमारी तहरीक की, वरना 1 महीने से जो छछन किया जा रहा है, जो फोटोबाजी हो रही है, वो सब शहर जानता है क्या हो रहा है। सिर्फ हम फोटो से कोई तहरीक नहीं चलती, अमली काम करना पड़ता है, नीयत साफ रखना पड़ती है, जब कहीं जाके कुदरत भी उसमें साथ देता है और उसमें कामयाबी मिलती है। चाहेंगे, अभी हम लोगों के प्रोग्राम हैं, मुफ्ती साहब उसको अच्छे ढंग से डिक्लेयर करेंगे। हमारा इरादा है कि एसआईटी के जो चीफ हैं, आईजी साहब, नासिक में उनका ऑफिस है, हम यहाँ से पीर के रोज एक तिरंगा रैली निकालने वाले हैं, जो बाइक पर होगी, गाड़ी घोड़ों पर लोग यहाँ से नासिक जाएंगे और कोशिश ये होगी बड़ी तादाद में उसमें लोग अगर शामिल हों तो सरकार पर एक दबाव पड़े और यह तिरंगा रैली ही इसका फैसला करेगी कि एसआईटी की इंक्वायरी जारी रहेगी या रुकेगी।
ये हमारी कोशिश है। रैली की क़यादत मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब करेंगे और हम सब उनके साथ रहेंगे। आज यहाँ पर जो हमारे मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी की जानिब से एसआईटी इंक्वायरी के खिलाफ हम लोग जो 100 जगह पर ये धरना आंदोलन किए, तो उसमें लेडीज़ विंग की तरफ से मैंने भी यहाँ पर शफीक चाचा के साथ में नुमाइंदगी करने के लिए लेडीज़ के लिए आई हूँ। जो ये अभी शहर मालेगांव में ये आज पूरे डर का माहौल बना हुआ है, खासकर लेडीज़ में भी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कई लेडीज़ के ऊपर भी कार्रवाई हुई और कई लेडीज़ अभी यानी जेल के अंदर भी हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि लेडीज़ के अंदर जो डर और खौफ है वो दूर हो। हमने कोई यहाँ पर जो शुरू हुआ है एसआईटी, ये बांग्लादेश और रोहिंग्या के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन आज तक 1.5 महीना हो गया है, एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं मिला। लेकिन जिनका बानो, परवीन, अहमद, मोहम्मद में फ़र्क है, थोड़े से कागज़ की बेतरतीबी नज़र आ रही है। ये कागज़ की बेतरतीबी के यानी उसके अंदर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए हमारी माँ बहनों को भी अंदर किया हुआ है। जो औरतें कभी पुलिस चौकी का मुंह नहीं देखे, पैतरी नहीं चढ़े, आज उनको जेल के अंदर रखा गया है। इसके लिए पूरे शहर में एक खासकर औरतों के अंदर बहुत डर और खौफ का माहौल है। तो मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं खासकर सरकार से ये गुजारिश करूँगी कि जिन लोगों की दस्तखत से उन लोगों पर कार्रवाई हुई है, तो जिन दस्तखत करने वाले ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उनको सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारी माँ बहनों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनको जेल में डाल दिया गया, उस तरह उससे भी बड़ी सज़ा उन ऑफिसरों पर होना चाहिए। ऐसी मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगी। और जो लोग अभी हम लोग एमएलए वर्किंग कमेटी की जानिब से जो तिरंगा रैली निकालने वाली है, उसमें भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप लोग जिनके दस्तखत से उन पर कार्रवाई करें और जिनके दस्तखत से आप लोग ने जन्म दाखिला इशू किया, उन लोगों को सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको भी जेल की हवा खिलाओ, ताकि आइंदा इस तरह से कोई भी यहाँ पर मालेगांव में कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं है, दूसरे तरह से हरेसमेंट किया जा रहा है। आप लोग को मालूम है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने उनका रथ रोकने में जो कुछ सीटें कम पड़ी है, मालेगांव ने भी एक कील ठोका है, इसी का बदला यहाँ से लिया जा रहा है। बाकी कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ चाहूँगी कि आप लोग जो मालेगांव के खवातीन है, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से आज मैं कई पुलिस स्टेशन में गई और मैं कैंप में भी गई थी। एमएलए साहब ने जब कल बयान दिया, उसके बाद से आज एकदम सही तरीके से कार्रवाई हो रही है, सही तरीके से चेक किया जा रहा है। वरना इससे पहले अभी था कि सिर्फ हरेसमेंट किया जा रहा था। अहमद मोहम्मद के फ़र्कों से, परवीन और बानो के फ़र्कों से भी लोगों को हरेसमेंट किया जा रहा था। लेकिन आज मैं पहले पुलिस स्टेशन में गई, वहाँ 1-1.5 घंटा मैंने वहाँ देखा कि बिल्कुल सही तरीके से कागजात चेक किए जा रहे हैं। तो एमएलए साहब का भी और जो हमारे वर्किंग कमेटी के लोग हैं, उन लोगों का भी बहुत मैं महिला विंग की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इससे पहले जिन्होंने आज 1-1.5 महीने से बयानबाजी कर रहे थे, जितना बयान दे रहे थे उल्टा असर हो रहा था। हमने देखा है, जैसे अभी हमारे एक्स एमएलए साहब ने बयान दिया था कि रमज़ान महीने में कार्रवाई ना की जाए, पूरी हिंदू तंजीमें एक हो गई और तंजीमों ने एक होकर कहने लगे कि बिल्कुल नहीं, कोई धर्म का इस एसआईटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जितना तुम बयान दोगे उतना उल्टा असर हो रहा था। अभी मेरे शफीक चाचा ने बोला टोना उन्हीं ने लगाया है और टोना वही निकालने के लिए अभी आगे गए हैं। तो आप लोग ये सब मत कीजिए। इस शहर से बदला अलग अलग तौर से जो लेने के लिए सरकार तो तुली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर